स्टार्टिंग से लेके एंड तक लाइक रेड फ्लैग्स इस कहानी का मतलब हर एक चैप्टर, इवन जो स्टार्टिंग चैप्टर है, उसका जो पहला पन्ना है, उसका पहला शब्द ही रेड फ्लैग है। फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ अवॉइडेबल थी। आज की जो स्टोरी है, वो एकदम बैटशिट क्रेज़ी क्रिमिनल साइको किलर की है और ये इतनी अजीब है ना कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कैथरीन के बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिसफंक्शनल था, बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा ट्रॉमेटिक सा उसका बैकग्राउंड था, बचपन था। उसका जो पिता था वो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक था, वो अपनी वाइफ़ को मारता था अल्कोहल पीकर और उसके साथ रेप करता था और बहुत ही ज़्यादा डिसफंक्शनल फैमिली है ये कैथरीन की। एंड अनफॉर्चुनेटली कैथरीन जब अपनी माँ को अपना कोई दुःख सुनाती थी कि मेरा मेरा जो पार्टनर है वो मेरे साथ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है या समथिंग लाइक दैट। तो कैथरीन की माँ जो है उसे कहती थी कि इट्स ओके, हमें तो ये सहना ही पड़ता है, सब लोग ऐसा करते हैं, लाइक टिपिकल जो माएँ होती है ऐसा कहती है। तो वो इस चीज़ क्यों लाइक कभी उसने कैथरीन का साथ नहीं दिया और कैथरीन की फैमिली में भी काफ़ी लोगों ने उसके साथ अब्यूज़ किया। करीबन 11 लोगों ने उसके साथ लाइक बचपन से उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ और जो अब्यूज़ होता है वो उसके साथ होता रहा था। कैथरीन अपनी फैमिली में अपने अंकल के साथ ही क्लोज़ थी और सैडली उसके जो अंकल थे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद कैथरीन का उस समय अब कोई नहीं था। कैथरीन बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ चुकी थी। इसी वजह से उसकी पढ़ाई-लिखाई में भी या बहुत सारी चीज़ों में जो एक फ़ोकस होना चाहिए पैरेंटल केयर का, फैमिली का, वो किसी ने उसके लिए नहीं किया। और कैथरीन कुछ 14-15 साल की रही होगी तब उसने पढ़ना-लिखना जितना सीखना था वो सीख लिया। उसके बाद उससे जो कटिंग का काम होता है, जो हम कपड़े की कटिंग करते हैं, उसका उसको जॉब मिला और थोड़े महीने उसने वो जॉब किया और उसके बाद उसे एक स्लॉटर हाउस में जॉब मिला। जो एनिमल का कार्कस होता है उसके अंदर से बोन और बाकी सब ऑर्गन्स को अलग करने का ये उस चीज़ का उसको काम मिला था। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, ये इसका ड्रीम जॉब था, ऐसा वो सब बहुत ही ज़्यादा मतलब ये जॉब से वो बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड थी, खुश थी और या ऐसा कह सकते हैं कि उसका ड्रीम जॉब था ये। इसके बाद कैथरीन की मुलाकात डेविड से होती है, डेविड कैलेट, जो कि एक वो भी कोई तो स्लॉटर हाउस में काम करता है और बिकॉज़ अगर हम कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारे कनेक्शंस बनते हैं, तो डेविड जो है कैथरीन का भाई है, भाई रहता है, वो उसको जानता है और इस तरीके से डेविड और कैथरीन मिलते हैं। सो जिस दिन डेविड की शादी होती है कैथरीन के साथ, उस दिन डेविड को उसकी मॉम वार्न करती है कि तुम इसको चीट मत करना, तुम इसके साथ कुछ भी गलत मत करना, ये लड़की जो है इसका स्क्रू ढीला है, ये तुम्हें मार भी सकती है। तो इसके साथ तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे इसका दिमागी संतुलन हिल जाए। आई डोंट नो ये वार्निंग साइन मिलने के बाद भी पता नहीं डेविड क्यों इस चीज़ को कंटिन्यू करता गया। वैसे मैं ये कह सकती हूँ कि ओके आई अंडरस्टैंड डेविड ने अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया था और उसके बाद एक ट्रेन एक्सीडेंट में जो 2 ट्रेन को जोड़ने का जो एक रहता है उसमें उसके बेस्ट फ्रेंड की मृत्यु हो गई थी। एक दूसरे ट्रेन के एक्सीडेंट में उसने कुछ लोगों को बच्चों को बचाया। ये सारी चीज़ें होने के बाद ना उसकी जो जॉब थी ट्रेन वगैरह में, वो वहाँ से हट के वो बुचर स्लॉटर हाउस में गया और उसके बिकॉज़ ऑफ हिज़ पास्ट उसको शायद कैथरीन के साथ कुछ अच्छे पल मिले हो कुछ, लेकिन उनके रिलेशनशिप कुछ इतने ख़ास थे नहीं जिस हिसाब से वो लोग इतना आगे बढ़ गए थे, शादी कर ली थी। बिकॉज़ कहीं न कहीं उनके रिलेशनशिप लाइक जब वो कोर्टशिप भी कर रहे थे, उनका कोर्टशिप पीरियड भी था, तो भी वो थोड़े मतलब उतने हैप्पी कपल नहीं थे, जितना एक कपल को होना चाहिए। एक बार तो कैथरीन ने डेविड को सर पे मारा, उससे ये कहा कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम ऐसे हो, वैसे हो और उसके सर पे मारा, उसके कपड़े, उसके जूते सब जो है बाहर लॉन में जला दिए और डेविड ज लाइक वो अपने आप को बचा के भागने की कोशिश कर रहा था, तो कैथरीन ने उसके सर पे मारा और डेविड अपने आप को बचाते-बचाते नेबर का जो लॉन होता है, वहाँ पर जाके गिर गया। लेकिन कैथरीन ने उसको कैसे-तैसे तो भी मना के कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं सुधर जाऊँगी वगैरह-वगैरह बोल के उसे बहला-फुसला के वापस से अपने पास रख दिया। कैथरीन और डेविड की जो है 2 बेटियाँ होती हैं। जब कैथरीन की जो बच्ची पैदा होती है, तो बहुत ही अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन उन लोग का चल रहा है डेविड और कैथरीन का। एंड डेविड बहुत ही परेशान हो गया था कैथरीन की इन हरकतों की वज़ह से, वो बिल्कुल सेफ़ फ़ील नहीं कर रहा था, इसी वज़ह से वो कैथरीन को छोड़ के चले जाता है। तो जब इनकी जो बच्ची पैदा होती है, कैथरीन क्या करती है, जो स्ट्रोलर आता है ना उसको ऐसे-ऐसे लाइक बहुत ही
फ़ोर्स के साथ ताकि बच्ची को हार्म हो जाए और उसकी कहीं न कहीं डेथ हो जाए, ये इंटेंशन से वो स्ट्रोलर को ऐसे-ऐसे कर रही थी और वो कह रही थी कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया वगैरह-वगैरह और उसको फिर साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में डाला गया उसकी ये हरकत की वजह से और उसे थोड़े वीक्स के बाद छोड़ दिया गया। एंड आई थिंक आफ्टर 2 इयर्स समथिंग वो वही बच्ची को उसने एक बार रेलवे ट्रैक पे रख दिया था ताकि ट्रेन आए उसे मार दे, लाइक सब खत्म हो जाए बिकॉज़ शी वाज़ अ साइको। लेकिन फॉर्च्यूनेटली वहाँ पे कोई एक व्यक्ति था, उसने उस बच्चे को बचा लिया। लेकिन कैथरीन क्या कर रही थी कि उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी भी पकड़ रखी थी और वो सबको डरा रही थी रेलवे पे कि जो भी बीच में आएगा, कुछ भी बचाने की कोशिश करेगा, उसे मार देगी। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाकर उस बच्ची को बचा लिया। कैथरीन पता नहीं अचानक से एक बार हिच हाइकिंग करती है, एक लेडी की कार में बैठती है, वो लेडी को उसके मुँह पे चाकू घोंपती है और फॉर्च्यूनेटली वो लेडी बच जाती है बिकॉज़ वो जो गैस स्टेशन वगैरह सर्विस सेंटर्स जो सर्विस स्टेशंस होते हैं वहाँ पर वो चले जाती है और वहाँ पे लोग की हेल्प करती है। कैथरीन क्या करती है, वहाँ पर उसके कोई लड़का दिखता है, उसको भी पकड़ लेती है और फिर जब पुलिस वगैरह आती है तो वो कहती है कि मुझे ये सर्विस स्टेशन वालों ने ही डेविड की गाड़ी ठीक कर दी, तभी जाकर वो अपनी माँ के पास वापस लौट गया, मुझे वो छोड़ के चला गया और इसी तरीके से वो एकदम पागल सी हो चुकी। वो जिसको देखो अटैक करती थी और ऐसी हरकतें करती थी। बट पता नहीं क्यों फिर भी डेविड जो उसके पास वापस आता है, वो दोनों की और एक बच्ची पैदा होती है। लेकिन कुछ समय के बाद कैथरीन की हरकतें फिर भी अजीब-सी होती है, वो और दिन-ब-दिन बहुत ही अजीब-सी हरकतें करने लग जाती है। इसकी वजह से डेविड क्या करता है, अपनी माँ के पास वापस चले जाता है। कैथरीन फिर अपनी जॉब पे लग जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बैक उसका उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसके लिए वो गवर्नमेंट असिस्टेंस पे जी रही होती है। कैथरीन फिर से एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आती है और कोइंसिडेंटली उसका नाम भी डेविड सॉन्डर्स होता है। आई मीन डेविड नाम जो है कॉमन है यहाँ पर और इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आती है। इस व्यक्ति के भी बच्चे होते हैं, डॉटर्स होती है और डेविड की कैथरीन और एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन उसका यही सिचुएशन इस व्यक्ति के साथ भी था। ये व्यक्ति को भी उसने मुँह पे स्टैब किया और इससे कहती थी कि मैं अगर कहीं जाती हूँ तो तुम मेरे पीठ पीछे क्या करते हो? ये बहुत ही जेलसी दिखाती थी, मतलब जेलस होती थी कि तुम कुछ किसके साथ अफ़ेयर कर रहे हो, मेरे पीठ पीछे तुम्हारे कोई दूसरी लड़कियों के साथ संबंध है और मुझे पता है तुम क्या कैसे हो वगैरह-वगैरह और इस व्यक्ति के सारे मतलब कपड़े, जूते भी फाड़-वाड़ दिए थे और इसको भी पैन से मारा था और इसके साथ भी वो सेम हरकतें उसने की थी, जो उसके पिछले पति के साथ की थी। बिकॉज़ ये लोग की बच्ची हो चुकी थी, तो अब जो डेविड है, डेविड सॉन्डर्स उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब डेविड को इसके साथ जो घर में इन्वेस्ट करना पड़ा, ठीक है? और साथ ही साथ जब वो अपनी लड़की को देखने आया तो कैथी ने उस पे ये केस कर दिया कि लाइक वो मुझे हार्म करना चाहते हैं वगैरह-वगैरह, तो वो थोड़ा फँस-सा गया। सो ये कैथरीन ने डेविड के साथ भी ऐसा गेम खेला। अब कैथरीन 3rd रिलेशनशिप में आती है जॉन नाम के व्यक्ति के साथ, जॉन क्लिंगवर्थ। ये व्यक्ति भी उसका ओल्ड कोवर्कर था और इसके साथ भी उसने एक बच्चे को जन्म दिया, एरिक। तो अब टोटल मिला के कैथरीन के 4 बच्चे हो गए, 3 रिलेशनशिप्स, 4 बच्चे। एंड बट क्या होता है ना कि अब ये जॉन क्लिंगवर्थ को चीट करती है दूसरे जॉन के लिए। तो अब आते हैं जॉन प्राइस, जो कि अब कैथरीन का लाइक न्यू पार्टनर है, जिसके साथ कैथरीन ने पुराने जॉन को चीट किया था। तो ख़ैर जॉन प्राइस मतलब उसको ना कैथरीन का बिहेवियर कहीं न कहीं पता था, उसको पता था कि कैथरीन कैसी मतलब थोड़ी साइको टाइप है, थोड़ी वॉयलेंट है, गुस्सा करती है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और मतलब कैथरीन का एक्चुअली ऐसा था कि जब वो गुस्सा करती है, तो बहुत ही खतरनाक होती है। उसकी जो स्कूल में भी ना वो बुली करती थी, लेकिन सेल्फ डिफेंस में, और लोग उसको अच्छा समझते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छी है तो अच्छी है, लेकिन उसको जब गुस्सा आता है तो उससे बुरा कोई नहीं होता है। तो जॉन प्राइस जो अभी उसका जो करंट पार्टनर है, वो उसके 3 बच्चे थे, ठीक है? एक बच्चा उसकी प्रीवियस वाइफ के साथ और दोस्त के साथ मतलब रहते थे और कैथरीन ऐसे वो लोग अपना छोटा-सा उन्होंने घर बसाया था। वो लोग कभी शादीशुदा नहीं थे, मतलब दे वर जस्ट इन द डेटिंग फेज़। तो जॉन का मतलब उसको अभी तक कोई डिफ़िकल्टी आई नहीं थी, मतलब उसके लिए सब ठीक था, नॉर्मली सब खुशी-खुशी चल रहा था क्योंकि उसका ऑलरेडी एक डिवोर्स हो गया था, बच्चे थे और कैथरीन उसको मिली, सो उसने फिर भी उसका जो बिहेवियर है लेट गो किया क्योंकि अब तक सब ठीक था, उन लोग की लाइफ़ में सब ठीक चल रहा था।
बात यहाँ पे बिगड़ती है जब जॉन को कैथरीन फ़ोर्स करती है शादी के लिए, लेकिन जॉन जो है शादी नहीं करना चाहता। और कैथरीन का जो आपको एग्रेशन और उसकी हरकतें तो आपको पता ही, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो जॉन ने क्या किया कि कैथरीन को मतलब रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, जिससे ये होता है कि वो जॉन जॉन से मिल नहीं सकती, जॉन के पास आ नहीं सकती। और बिकॉज़ ऑफ कैथरीन, जॉन के जो फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, वो भी जॉन को बहुत वार्निंग देते थे, और इनफैक्ट उसके जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी जॉन के साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा था, अगर तुम कैथरीन के साथ रहोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। इतनी यहाँ तक बात बन गई थी, यहाँ तक बात बढ़ गई थी। कैथरीन थी तो साइको, तो उसने लॉन्ड्री, ब्लैक कलर का लॉन्ड्री लेकर आई थी। वो प्रिंस के घर, जॉन के घर जाती है, शावर वगैरह लेती है, वो दोनों इंटीमेट होते हैं, ये सब होता है। फिर जॉन जो है सो जाता है। फिर अचानक से ना जॉन को बहुत ही पेन होता है बॉडी में, एक एकदम शॉक वाला जो पेन होता है ना, उसको वो एहसास होता है, और जॉन अपनी आँखें खोलता है और देखता है कि कैथरीन उसके ऊपर है और उसपे चाकू से हमला कर रही है, घोंप रही है उसको। जॉन अभी सोया हुआ था और उसकी उस पेन की वजह से आँख खुल गई, और वो लाइट ऑन करता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अपने सेल्फ डिफेंस में वो पूरा घर जो है, मतलब जैसे टॉम एंड जेरी का जब फाइट होती है तो वो दोनों कैसा लाइक वहाँ तक वो करने लगता है। लेकिन कैथरीन जो है उसे बख्शती नहीं है, यहाँ तक जॉन जो है बाहर तक जाने लगता है, लेकिन कैथरीन उसको खींच लेती है। अब ये जो इवेंट हुआ उसके नेक्स्ट डे जॉन जो है पहुँचा नहीं अपने वर्क प्लेस पे, तो सब वरीड हो गए कि जॉन को क्या हुआ? गाड़ी भी उसकी, तो उसके कोवर्कर्स उसके घर पे आए, देखे गाड़ी भी बाहर है, क्या हो गया, जॉन आया क्यों नहीं? तो वो लोग अंदर देखते हैं, विंडो से देखते हैं बेडरूम की तरफ, उनको कुछ ऐसे अजीब-सा लगता नहीं, और फिर वो लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई अंदर से अब जवाब नहीं दे रहा, तो उनको लगा कि क्या है, पुलिस को इन्फॉर्म कर। पुलिस जैसे ही उस इवेंट लाइक वो जगह पर उसके घर पर आई, तो दंग रह गई। मतलब इतना-इतना सारा खून उसके घर में था। जॉन इतना उसने अपने आप को सेल्फ डिफेंस किया था कि वो घर के बाहर गया, फिर भी कैथरीन उसको खींच के लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन नहीं बच पाया। जॉन की बॉडी को कैथरीन ने क्या किया, उसको पील कर दिया, उसका जो स्किन था, उसको स्किन को निकाल के कर्टन के जैसा उसने टाँग दिया। और अब मैं आपको जो बोलने वाली हूँ, अगर आप खाना खाते हुए देख रहे हैं या कुछ, तो कैथरीन ने जॉन का सर अलग कर दिया था, और उसके सर को उसने पकाया था। एक जो हम लोग वेजिटेबल सूप बनाते हैं, वैसा कुछ हम ग्रेवी वगैरह कुछ बनाते हैं, तो वैसा उसने उसको लाइक प्रॉपरली वैसा मैरिनेट करके कुक करके उसने किचन स्टोव पे रखा था उसका सर, बर्तन के अंदर। उसने 2 अलग-अलग टेबल्स भी बर्तन रखे थे, और वहाँ पे नोट्स भी थे, और ये नोट पे जॉन के बच्चों के नाम थे। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो जो खाना वहाँ पर लगा हुआ था, वो जॉन का था। जॉन के जो बैक साइड का पार्ट होता है, उसको उसने काट के, उसका जो पीसेस करके उसने उसको कुक करके रखा था, ताकि वो जॉन के बच्चों को वो खाना खिला सके। एक प्लेट और एक खाना जो है बैक साइड में उनको लॉन में भी मिला था पुलिस को, और ये अभी एलिगेशंस है कि कैथरीन वो खाने की कोशिश कर रही थी, बट वो खा नहीं पाई, इसकी वजह से उसने वो खाना फेंक दिया था। सो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। जो 2 ऑफिसर्स इस केस के अंदर से इन्वॉल्व थे, जो जॉन के घर गए थे, एक ने तो मतलब अपना पुलिस ड्यूटी से रिज़ाइन कर लिया, और एक एक का जो है अभी लाइक मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो वो अभी लाइक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट रियली नॉट इन अ गुड पोज़ीशन। तो ये थी मेरी आज की कहानी आपके लिए, और आप बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और लाइक किया। एंड ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। कोई सजेशन हो, कुछ कहना हो आपको, तो आप मुझे कह सकते हैं। बस और क्या कहूँ मैं? चलिए मैं चलती हूँ, बाय-बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, और कैथरीन जैसे लोगों से बच के रहिए। अगर आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, लाइक रेड फ्लैग्स, इस कहानी का मतलब हर एक चैप्टर, इवन जो स्टार्टिंग चैप्टर है, उसका जो पहला पन्ना है, उसका पहला शब्द ही रेड फ्लैग है। फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ अवॉइडेबल थी, लेकिन बट ठीक है, सैडली हम इस चीज़ से सीख सकते हैं, और बस ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ। बाय-बाय, टेक केयर, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आप सेफ हो, खुश हैं। बाय।